बता दें, सरदार हुसैन पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा और JUD का मदरसा नेटवर्क चला रहा था। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने काजी अहमद, नवाब शामी जमात उल दावा नेता और पंजाबी निवासी सरदार हुसैन अरन पर हमले की जिम्मेदारी ली। सरदार हुसैन को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। सर इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या करना है इनका, अचार डालना है? तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो सिचुएशन ऐसी है जिसपे सिर्फ मातम किया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई उम्मीद की किरण जो है वो मुझे नजर नहीं आती। इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, या उसने स्पेस में जाके या चांद पे जाके क्या कर दिया, और दुनिया के साथ अपनी जो उसकी सक्सेस है, उसकी जो स्टोरीज शेयर कर रहा है, इन चीजों के बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते ना। चूंकि अगर बात ये नहीं है कि उनकी लड़ाई है तो उसमें मसरूफ है। फॉर एग्जाम्पल आज ये लड़ाई बंद हो जाए तो आप जरा मुल्क का नक्शा देखें। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की मौत की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक एक कर हाफिज सईद से जुड़े सारे आतंकियों को ठिकाने लगाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अब हाफिज सईद से जुड़े एक और पाकिस्तानी जिहादी की कराची में सिंध के राष्ट्रवादी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये आतंकी खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं और सिंधु देश बताने की बात कहते हैं। जमात उद दावा के आतंकी सरदार हुसैन की मौत का दावा किया गया है। सरदार हुसैन को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार की कुर्सी अब थरथर कांप रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। आतंक को पनाह देने वाला अब खुद आतंक का शिकार बन रहा है और ये आतंकी झोपड़े अब तेजी से सिमट रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई भारी संगठन काम नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में ही पनप रहे अन्य आतंकी संगठन इसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वो जो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के खिलाफ है, वो इसे लेकर एक्शन ले रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि जमात उद दावा के सरदार हुसैन की पिछले हफ्ते उनकी दुकान के पास हत्या कर दी गई और 4 दिन बाद 5 अगस्त को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बता दें, सरदार हुसैन पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा और JUD का मदरसा नेटवर्क चला रहा था। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने काजी अहमद, नवाब शामी जमात उल दावा नेता और पंजाबी निवासी सरदार हुसैन अरन पर हमले की जिम्मेदारी ली। सरदार हुसैन को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। के लिए कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है हमेशा कि जी पहले आप टेररिज्म रोकें और वो सारी चीजें अपनी ठीक करें तो फिर ही कुछ हो सकता है, वरना बात करने के लिए भारत तैयार नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें, काफी हालात ठीक हो जाएंगे, अरेस्ट करके उनको दे दें कि लो तुम्हारे मुजरिम है, तुम जानो और ये जाने। क्वेश्चन ये है कि पहली बात है कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें, अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। हिंदू देश रेवोल्यूशनरी ने केवल एक नहीं, एक और जिहादी को भी मार गिराया। सरदार हुसैन के अलावा इस संगठन ने इकराम की भी हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कल रात थारी मीरवा खैरपुरमियास में पंजाबी निवासी अकरम अरन पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें, मारे गए दोनों ही आतंकियों को संगठन ने पाकिस्तानी एजेंट बताया है। उनका मानना है कि ये दोनों पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि दोनों हत्याओं ने फिर एक बार पाकिस्तानी सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पहले से आतंक से खौफ का रहे पाकिस्तान के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान से मिलने वाला प्रसाद कम था कि अब एक और संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की खबरी को ठिकाने लगाने पर तुल गया है। पाकिस्तान में जिस स्तर पर आतंकवाद और हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब वो देश बन गया है जिसके पास ना तो पाने के लिए कुछ बचा है और ना खोने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की जो ताकतवर कुव्वतें हैं, उन्होंने खुद अपने ही मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है असाल्ट, एक महाज
जो है वो खोला हुआ है, जिसके नतीजे में जैसा कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कौन अंदर होता है और कौन बाहर आता है और किसको सजा होती है का एक प्रोसेस से बात बहुत आगे निकल गई है। उसमें किसको फुर्सत है? कोई एक शख्स आप मुझे बता दें, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर या कोई और डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाला शख्स जिसको इन चीजों से बाहर भी कोई चीज नजर आ रही हो कि इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, या उसने स्पेस में जाके या चांद पे जाके क्या कर दिया और दुनिया के साथ अपनी जो उसकी सक्सेस है, उसकी जो स्टोरीज शेयर कर रहा है, इन चीजों के बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते ना। क्योंकि अगर बात ये नहीं है कि उनकी लड़ाई है तो उसमें मसरूफ हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ये लड़ाई बंद हो जाए तो आप जरा मुल्क का नक्शा देखें कि जिस तरीके से फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और सोशली इवन मुल्क के अंदर एक केयास की सिचुएशन है, एक अनार्की है, एक तरह की जो है वो अफरा तफरी है। उसमें क्या वो अपने आप को इस काबिल है पाकिस्तान कि वो अपने किसी पड़ोसी के सामने खड़ा करने की जो आपने बात की, यानी मुकाबला करने या उसके साथ तकाबली जायजा लेने? सर इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या करना है इनका? अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। लेकिन सर हाफिज सईद का तो दुनिया को पता है, और खुद भी अगर 30-31 साल की सजा बोल रहे हैं तो सर नहीं, घर में मतलब हाउस अरेस्ट किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि एक बंदे के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है, इट मींस ही इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसको उन्होंने किया हुआ, ठीक है। मैं इस पे एक दफा नहीं 100 दफा बात कर चुका हूँ और बड़े मीडिया पे कर चुका हूँ कि हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, बड़ी दफा बात की है। जो है वो स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान से आगे निकलता जा रहा है। उसके इंडिकेटर्स जो दोबारा उसने रिन्यू की है अपनी इकोनॉमी, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं, कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंडिया के साथ उनकी जो कुछ डील्स हुई हैं, उनको सामने रखते हुए अब वहां भी एक तरह का ऑप्टिमिज्म और एक तरह की जो है वो उम्मीद अवाम के अंदर पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन का शिकार होने के बावजूद वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी जो है वो पार्टी से हो, कहता नजर इसके, उनकी नजर इन चीजों पे है ही नहीं। उनकी नजर ये है कि हमने अपने मुखालिफ पार्टी को किस तरीके से नेस्तो नाबूद करना है, उसको इलेक्शन से कैसे बाहर रखना है, उसको इलेक्शन से कैसे आउस्ट करना है। तो एक सत्ता तो ये हो गई आपकी, जो एक ऐसी लड़ाई है जिसकी मौजूदगी में आप मुल्क में कोई मंसूबा नहीं बना सकते किसी भी तरीके से, चूंकि मंसूबे के लिए जो प्लानिंग, जिस तरह की एक एक्टिव किस्म की पार्टिसिपेशन, जिस तरह की फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो आपके पास है ही नहीं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो सिचुएशन ऐसी है जिसपे सिर्फ मातम किया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई उम्मीद की किरण जो है वो मुझे नजर नहीं आती। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत की वॉइस में। दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ही सुकून भरी खबर है। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के मौत की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सरदार हुसैन जमातुल दावा और हाफिज सईद का सबसे करीबी विश्वासपात्र आतंकी था। दोस्तों, इस खबर के बाहर आने के बाद पाकिस्तान की सरकार बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है। दोस्तों, इस तरीके के मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
दोस्तों बताया जा रहा है कि जमातुल दावा से परेशान होकर एक सिंध प्रांत के आतंकी संगठन ने यह काम किया है। सिंध प्रांत के आतंकी संगठन ने यह भी कहा है कि वो जमातुल दावा को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगा। पाकिस्तान के द्वारा खोली गई आतंक की फैक्ट्री अब धीरे धीरे पाकिस्तान को खुद ही जला रही है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।